देखते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरेज के। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, 25 छात्रों की एक कक्षा की भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 हैं। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64 और 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया तो सही औसत की गणना करो। देखो एवरेज यहाँ पर कितना है, एवरेज जो है वो है 64, ठीक है। 54, 64 और 67 की जगह पर 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया। ये जो हैं ये हैं रॉन्ग वाले, ये जो हैं ये हैं सही वाले, यानी कि इतना होना चाहिए था और इतना पढ़ लिया। इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो हो जाएगा 185, इसका करेंगे 151 हो जाएगा। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ पर ये कम हो रहा है माइनस का 34, ठीक है। माइनस का 34 हो रहा है कितने छात्रों पर, 25 छात्र थे यहाँ पर, ठीक है। 25 छात्र थे यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.36, ठीक है। माइनस का अब इसमें जोड़ देंगे, 64 में प्लस कर देंगे 1.36, तो ये हो जाएगा 65.36। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखो मेल और फीमेल का अगर रेशियो यहाँ पर देखते हैं तो कितना है 90 और 10, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा, ठीक है। और पुरुष कितने हैं यहाँ पर, मतलब पुरुष की ऊंचाई कितनी है 170 सेंटीमीटर, 170 गुणे कर देंगे 9। महिलाओं की कितनी है 165 गुणे कर देंगे 1, ठीक है। टोटल कितने हैं 9, 1, 10, इसको करेंगे ये हो जाएगा 1530 प्लस इसको करेंगे तो 165, ठीक है, बटे में हो जाएगा 10। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1695 बटे 10, तो 169.5 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कक्षा के 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए, शेष छात्रों ने 84 औसत अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा के औसत अंक हैं, देखिए पूरी कक्षा के औसत अंक यहाँ पर बताने हैं। 25 छात्र जो हैं इन्होंने 96 अंक प्राप्त किए, 60 थे टोटल, बचे कितने यहाँ पर 35 ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं कितने 84, ठीक है। 35 ने कितने प्राप्त किए यहाँ पर 84। और अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट एवरेज, हम मान लेते हैं यहाँ पर 90 मान लिया हमने अपनी तरफ से, तो ये 90 से कितना ज़्यादा है +6 हो रहा है, ये 90 से कितना कम है -6 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने छात्र हैं 25, तो यहाँ पर 25 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितने छात्र हैं 35, तो यहाँ पर 35 का गुणा कर देंगे। इनका अगर हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो -60 निकलेगा, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो -60 आएगा, -60 आएगा यहाँ पर, ठीक। तो -60 और टोटल कितने छात्र हैं 60, यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा बराबर -1 आ जाएगा। और लेट एवरेज हमने जो माना एवरेज कितना था 90 था, 90 में से -1 कर देंगे तो ये हमारा 89 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत 62 है और वह छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। महेश सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 5 विषयों में उसका 62 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 विषय हैं, इसमें उसका औसत 62 है, ठीक है। छठा विषय ये है, इसमें वह 71 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है 71 अंक प्राप्त करता है यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एवरेज अगर हम मानेंगे यहाँ पर, मान लिया हमने एवरेज, हमने 65 एवरेज यहाँ पर मान लिया, तो 65 से कितने ज़्यादा हो रहा है, कितने कम है -3, ये यहाँ पर कितना ज़्यादा है +6, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने टोटल 5, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -15 और +6। इनको सॉल्व करेंगे, -15 +6 तो आएगा हमारा +6 -15 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -9। टोटल यहाँ पर कितने हैं सब्जेक्ट 6 हैं, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 1.5 बनेगा, 1.5 इसमें से कम कर देंगे हम, ठीक है। 1.5 इसमें से कम कर देंगे, 65 में से 1.5 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 63.5। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 kg की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 2.8 kg वृद्धि होती है औसत में, ठीक है। 2.8 kg की वृद्धि होती है औसत में। टोटल कितने हैं 10 है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 28 kg की वृद्धि हो जाएगी। रिप्लेसमेंट किसके साथ किया जाता है 58 kg के साथ, तो 58 में 28 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा
86 kg, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स, वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु क्या है, यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु जो है वो 165, ठीक है। और 5 वर्ष पहले का अनुपात हमको दे रखा है कितना, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दे रखा है हमको 2:5:7 दे रखा है, ठीक है। 3:5:7 दे रखा है। ये दे रखा है 5 वर्ष बाद का, ये दे रखा है 5 वर्ष वर्तमान का। तो इसमें से 15 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि प्रत्येक में 5-5 वर्ष बढ़ रहे हैं तो तीनों का 15 हम यहाँ पर कम कर देंगे तो ये 5 वर्ष पहले की हमारी आयु का योग निकल आएगा। 5 वर्ष पहले की आयु का योग यहाँ पर रेशियो में कितना दे रखा है, 15 बराबर कितना दे रखा है, 150। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, 10। इसकी हो जाएगी 30, इसकी हो जाएगी 50, इसकी हो जाएगी 70, 5 वर्ष पहले की, ठीक है। वर्तमान आयु का हमको औसत बताना है किसका, एक्स और जेड का। एक्स और जेड का वर्तमान का बताना है तो इसमें भी +5 करेंगे, इसमें भी +5 करेंगे। तो इन दोनों का जब हम निकालेंगे औसत तो ये हो जाएगा 110/2 तो बराबर 55, ये औसत यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन कितना होगा। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 दे रखा है। इससे पहले 1 2 3 संख्याएं होंगी, 1 2 3 संख्याएं इसके बाद होंगी, ठीक है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या यहाँ पर। तो इससे पहले क्या आएगी, 67, ठीक है। इससे पहले एक 67 आएगी, इससे पहले क्या आएगी, 65 आएगी। विषम संख्याएं दे रखी हैं, इससे पहले क्या आएगी, 63 आएगी, क्योंकि विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। 68 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 69 आएगा। इसके बाद 2 संख्याओं का गैप होगा, कितना होगा, 71 होगा। इसके बाद कितना होगा, 73 होगा। इन दोनों का अंतर देखें तो अंतर आ रहा है 10 और इसका पूछा गया है क्यूब, तो क्यूब हमारा 1000 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रमशः 7:8:5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 kg है। राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा। राम और श्याम का यहाँ पर रेशियो दे रखा है 7:8:5। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 है। औसत वजन 80 है, अगर इनका टोटल वजन निकालेंगे तो 80 में × 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 240 kg। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 7 15 5 20, 20 बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 240 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 12। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 62 84, इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। पूछ क्या रहा है, राम और श्याम का औसत वजन, इन दोनों का औसत वजन पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180/2 करेंगे तो ये 90 kg यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। 5 रन उसके प्लस हो गए औसत में 13वीं पारी में, तो ये कितना हो जाएगा 65। बनाए कितने थे उसने, 85 था, 65 इसमें से कम कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 20। उसके 13वीं पारी के बाद औसत रन पूछा गया तो इसमें +5 और कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन ₹3000 है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन 12000 है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन ₹2500 है। श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं श्रमिक, मान लेते हैं यहाँ पर कुल x, ठीक है। तो सारे श्रमिकों का औसत वेतन है 3000 × x। उसके बाद में कह रहा है 12 जो श्रमिक हैं वो उच्च अधिकारी हैं, उनका वेतन है 12000, ठीक है। उसके बाद में शेष जो बचेंगे x - 12, उनका रह जाता है औसत वेतन 2500। तो ये तो आपका हो जाएगा 3000x माइनस 1 लाख, 3000x माइनस 1,44,000 बराबर में हो जाएगा ये 2500x माइनस 30,000, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2500x को इस तरफ लाएंगे तो बचेगा 500x, इसको उस तरफ लेके करेंगे तो क्या बचेगा 1,14,000, ठीक है, 1,14,000। तो x बराबर जब इसको काटे पीटेंगे तो 228 आंसर आ जाएगा। कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 228। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 व्यक्ति थे, 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति थे। 10 में से सभी ने कितने 15 रुपये खर्च किए। 10वां व्यक्ति जो था इसने 9 रुपये
अधिक खर्च किया औसत से, 9 रुपये अधिक खर्च किया औसत से, तो इन 9 को जब हम औसत में बांटेंगे सबको बराबर बराबर, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो इसको काट पीट देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 जो है इस औसत में जुड़ जाएगा, बंद करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और टोटल कितने थे यहाँ पर 10 व्यक्ति, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पाँचवीं संख्या क्या होगी। 9 संख्याओं का औसत 15 है, 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 17 है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 135, इसको करेंगे 65, इसको करेंगे 85। अब पूछ रहा है पाँचवीं संख्या का औसत क्या होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135, इसको कम कर देंगे, कितना बचेगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, पाँचवीं संख्या का औसत हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है, x और y का क्रमशः मान है। देखिए 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18x, 18 + x बराबर 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। उसके बाद में पूछा गया है 8 + 12 + 15 + x की जगह पर 2 रख देंगे, प्लस y का औसत यहाँ पर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 37 + y बराबर 45, तो y की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 8, ठीक है। तो x और y का जो मान हो जाएगा वो 2 और 8 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।